ये कहानी है पोलैंड के छोटे से गांव की, जहां पर एक मॉम और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है, लेकिन ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के फादर यहाँ से कहीं दूर शहर में जॉब करते हैं, इसलिए इन माँ बेटों को यहाँ अकेला रहना पड़ता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही है। वो अपनी माँ के साथ ही हमेशा खेलता है, साइकिलिंग करता है, हमेशा स्विमिंग करता है। उसका कोई और फ्रेंड है ही नहीं। उसकी सारी दुनिया उसकी माँ ही है। वो अपनी माँ के साथ खूब मस्ती करता है और वो रोजाना अपनी मॉम के साथ गांव के पास चलने वाली ट्रेन के साथ रेस भी लगाता था। पैट्रिक की सारी दुनिया उसकी मॉम के इर्द गिर्द ही घूमती है और वह अपनी मॉम के साथ बहुत खुश था। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तब मच गई जब आसपास के सभी लोग समर वेकेशन के लिए इस गांव में आने लगे। तब वो देखता है कि उसकी मॉम रोजाना रात को घर से बाहर जाने लगी। पैट्रिक की मॉम को रोजाना शाम को एक कॉल आता है और वो पैट्रिक को घर में अकेला छोड़कर चली जाती है। पैट्रिक काफी देर तक उसके आने का इंतजार करता है, लेकिन उसकी मॉम कभी तो रात को घर पर लौटती ही नहीं थी तो कभी देर रात को लौटती थी। वो थोड़ा सा टाइम पैट्रिक के साथ बिताती थी, लेकिन पैट्रिक को कल का बहाना देकर कि कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगी, लेकिन अगले दिन फिर से पैट्रिक को अकेला छोड़कर चली जाती थी। शुरुआत में तो पैट्रिक ने इन सब चीजों पर कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब पैट्रिक पर काफी प्रभाव पड़ने लगा था और वो धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका कोई और फ्रेंड भी नहीं था। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में कोई नई लड़की अपना समर वेकेशन बिताने के लिए आई है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे जरा सा भी भाव नहीं देती और उसे इग्नोर करके अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब पैट्रिक की मॉम फिर से घर के बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम की ड्रेस पर जूस से भरा गिलास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। वो उसके मन की हालत नहीं समझ पा रही थी कि वो अंदर से कितना अकेला फील कर रहा है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ड्रेस चेंज करके फिर से शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। पैट्रिक इस बार अपनी मॉम का पीछा करता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। फिर अगले दिन पैट्रिक अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए नए दोस्त बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो पड़ोस में आई लड़की माइका से बात करने लगा। थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद वे दोनों दोस्त बन गए। माइका उसे बताती है कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो खुद को भी बहुत अकेला महसूस करती है। इसके बाद माइका और पैट्रिक काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब पैट्रिक वो सारी एक्टिविटी जो अपनी मॉम के साथ किया करता था, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी चीजें अब वो माइका के साथ करने लगा है। उसको माइका के साथ मजा आने लगा है और माइका के साथ रहने से पैट्रिक का डिप्रेशन और अकेलापन भी कम होने लगा है और साथ ही माइका के साथ रहने से उसको अपनी मॉम की कमी भी कम खलने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर पर वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा होता है। वो पैट्रिक को तो कुछ भी नहीं कह पाती और उसकी मॉम घर पर नहीं होती तो अकेली बैठकर वो लेडी बहुत रोती है और थोड़ी देर बैठकर वहां से चली जाती है। फिर शाम को पैट्रिक के डैड का फोन आता है और पैट्रिक की मॉम उसके डैड से बात करते हैं। तो पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को कहती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो उससे ना बताने की कसम लेती है। पैट्रिक कसम देता है कि वो अपने डैड को आपके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। पैट्रिक को लगा कि ये बात मानने से उसकी मॉम उसके साथ पहले की तरह ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोज की तरह ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। पैट्रिक अब अपनी मॉम के रोज रोज जाने से इतना परेशान हो चुका था कि वो मेन डोर की कीज भी छुपाने लगा। वो अपनी मॉम को जाने से रोकने लगा, लेकिन उसकी मॉम उससे लड़ झगड़ के उसको मार के भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। पैट्रिक चाहे अकेला बैठकर कितना भी उदास व परेशान हो, उसको जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैट्रिक को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एकमात्र सहारा पैट्रिक की नई दोस्त माइका थी, जिसके साथ वो काफी टाइम स्पेंड करता था और उसके साथ काफी खुश रहता था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि माइका को यहाँ पर एक उसकी उम्र से बड़ा लड़का परेशान करता था। वो माइका से कहता है कि तुम आज के बाद पैट्रिक से नहीं मिलोगी, तुम सिर्फ मुझसे मिलोगी। माइका भी उस लड़के से डर जाती है। फिर उसी रात को जब पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि माइका और वो लड़का एक दूसरे से रोमांस कर रहे हैं, जिसको देखकर पैट्रिक को लगा कि अब उसकी जिंदगी वापस से अकेलेपन का शिकार होने वाली है। वो काफी मायूस हो जाता है और घर पर काफी टाइम तक
अपनी मोम का इंतजार करता है। जब देर रात उसकी मोम घर पर आती है तो पैट्रिक उससे अपने लिए थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन उसकी मोम थकी हुई होती है इसलिए वो सो जाती है। अब पैट्रिक अपनी मोम के आने के बाद भी अकेलेपन का शिकार रहता है। अगले दिन सुबह पैट्रिक को माइका मिलती है। वो माइका से पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती की थी। माइका पैट्रिक को कुछ नहीं बताती और वो रोते हुए वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। पैट्रिक उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, मुझे ये तो बताओ। वो बिना कुछ बोले ही रोने लग जाती है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वो गुस्से में दौड़कर जाता है और उस बड़े लड़के के साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन पैट्रिक उसके आगे बहुत छोटा था इसलिए वो लड़का पैट्रिक की पिटाई कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद माइका पैट्रिक के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन पैट्रिक हर्ट हो गया था जिस वजह से वो माइका से बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही अपनी मोम से बहुत ज्यादा हर्ट था। और जब माइका ने भी उसे हर्ट किया तो वो इमोशनली वॉयलेंट हो गया और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने सारे गुस्से को माइका के ऊपर निकाल दिया, जिससे माइका को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। पैट्रिक छोटा बच्चा था इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन सब सिचुएशन से कैसे निकले। उसकी माँ उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। उसके आसपास कोई भी सपोर्ट ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसी रात को पैट्रिक की माँ घर पर रोते हुए आती है क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था और साथ ही ब्रेकअप भी हो गया था। इसी वजह से पैट्रिक की मोम काफी दिनों तक उदास रहती है, लेकिन पैट्रिक अपनी मोम को अपने पास देखकर काफी खुश रहने लगा। फिर एक रात अचानक उसके डैड घर पर लौट आते हैं और उन दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। पैट्रिक को लगा कि अब उसका समर वेकेशन बहुत अच्छा गुजरेगा क्योंकि उसके डैड उसके पास आ चुके हैं। अब ये एक अच्छी फैमिली की तरह अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पैट्रिक अपनी मोम डैड को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। फिर एक रात पैट्रिक के डैड चेस खेलते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मोम मेरे जाने के बाद किसी से मिलती थी या फिर रात को लेट आती थी। लेकिन पैट्रिक ने अपनी मोम को प्रॉमिस किया था कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो अपने डैड को अपनी मोम के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके डैड को फिर भी पैट्रिक की मोम पर शक हो जाता है क्योंकि पैट्रिक की मोम का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। फिर उसी टाइम पर माइका पैट्रिक से मिलने घर आती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मेरा समर वेकेशन खत्म होने वाला है और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। साथ ही माइका पैट्रिक को हर्ट करने के लिए सॉरी भी बोलती है। माइका के जाने की बात सुनकर पैट्रिक को बहुत दुख होता है। फिर उसके बाद पैट्रिक अपने घर जाता है और वो देखता है कि वो लेडी जो कुछ दिनों पहले उसके घर पर आई थी वो उसके घर से बाहर निकल रही है। वो अंदर जाकर देखता है कि उसके डैड बाथरूम में बैठकर रो रहे हैं। उसकी समझ में आ जाता है कि उस लेडी ने उसकी मोम के अफेयर के बारे में उसके डैड को बता दिया है, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड के साथ ही उसकी मोम का अफेयर चल रहा था। तो इस बात से दुखी होकर उसके डैड ने अब ये फैसला किया है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा और वापस अपनी जॉब करने चला जाएगा और शायद कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। पैट्रिक की मोम पैट्रिक के डैड को बहुत समझाने की कोशिश करती है और अपने की ये गलतियों की माफी मांगती है, लेकिन पैट्रिक के डैड उसकी एक भी नहीं सुनते और हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद समर वेकेशन भी खत्म हो जाता है। अब पैट्रिक की मोम पैट्रिक को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। पैट्रिक अपनी मोम पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी मोम की वजह से उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। उसके सेल्फिश बिहेवियर की वजह से वो किसी से घुल मिल नहीं पाया। वो मेंटली इतना ब्लॉक हो गया कि दूसरे बच्चों से बात भी नहीं कर पाता था। अब वे चलते चलते रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने वाले हैं। उसकी मोम आगे चली जाती है और पैट्रिक पीछे रह जाता है। फिर जब उसकी मोम पीछे मुड़कर देखती है कि पैट्रिक पीछे रह गया है, फिर वो ट्रेन को देखती है और उसे देखकर डर जाती है और रोने लगती है कि अब उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक से ये मोमेंट उसे ये रियलाइज कराता है कि उसकी जिंदगी में कौन इम्पोर्टेंट है, उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा कौन है। वो आदमी जिससे वो रोज मिलने जाती थी या फिर उसका बेटा और उसका हस्बैंड जो हमेशा उसके साथ है और उसके अपने हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो खूब जोर जोर से रोने लगती है और आगे से ऐसी गलती ना करने के बारे में सोचती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।